नमस्कार दोस्तों, आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर की क्लास है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है एमटीएस के, जो कि जुलाई महीने में हुए थे, 2023 के अंदर हुए थे। जो कि जीके का पोर्शन, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के अंदर, वो क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि 2/5/2023 का वो पहला दिन और प्रथम पाली के अंदर जो पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। और इसी तरह लगातार हर रोज़ जो है हम ये सेट लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपकी जो है क्विक रिवीजन होती रहेगी। और हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, एक एक ऑप्शन को, एक एक क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे और सुनते जाएंगे। चलो आज की सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है दक्कन में, पहला क्वेश्चन है दक्कन में मराठों के द्वारा जो वसूले जाने वाला भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया था। इसके पहला ऑप्शन है भोग, दूसरा है सरदेशमुखी, तीसरा है चौथ और चौथा है भाग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथ। राइट ऑप्शन है तीसरा चौथ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द रेस ऑफ द लाइफ। ये आत्मकथा लिखी गई है, किसी भारतीय खिलाड़ी है उसकी जो आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये पूछा गया है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये है मिल्खा सिंह। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन वाइज देख लेते हैं कि युवराज सिंह की कौन सी है आत्मकथा लिखी हुई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आपको बस ध्यान से सुनना है, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, समझना है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। किसकी है? युवराज सिंह की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड्स, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव की कौन सी है? स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? कौन सी वस्तु पर जो है कवक उग सकता है? ऑप्शन है ब्रेड, अचार, चमड़ा और कपड़ा। ठीक है। चारों ऑप्शन है। पहले हमें पता होना चाहिए कि कवक कहाँ पर उग सकता है। नमी वाले स्थान पर जो है कवक जो है उग सकता है, नमी वाले स्थान पर कवक उगता है। ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन है ब्रेड है, अचार है, चमड़ा है, कपड़ा है, सभी पर जो है कवक जो है लग सकती है, कवक जो है लग सकती है। तो इसके अंदर जो है चारों ऑप्शन ठीक है। कितने? चारों ऑप्शन ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अंदर जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पर ये ऑप्शन गलत है। इसके चारों ऑप्शन जो है सही हैं कि इस कवक जो है सभी वस्तुओं जो ऑप्शन में दी गई हैं इन सभी पर जो है कवक जो है लग जाता है। चौथा क्वेश्चन है अगस्त 2022 के अंदर जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो है किस राज्य या किस राज्य में होमी आभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? कहाँ किया था उद्घाटन? कहाँ किया? ऑप्शन है मोहाली, चेन्नई, पुणे, नई दिल्ली। तो कहाँ किया था? मोहाली के अंदर किया था। मोहाली को किस राज्य का ज़िला है? मोहाली जो है पंजाब राज्य का ज़िला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्पाद है जो कि गालो, क्या है? गालो जनजाति द्वारा, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, गालो जनजाति है और अरुणाचल प्रदेश का उत्सव पूछा है और गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वो कौन सा है? मोपिन। कौन सा है? मोपिन है। ठीक है। जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है और गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब इन्हीं ऑप्शंस के अंदर जो है पहली ऑप्शन है लोसर। लोसर भी एक जो है अरुणाचल प्रदेश का ही एक उत्सव है जो कि मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरी ऑप्शन है उगादी। उगादी जो है एक कर्नाटक का उत्सव है, कर्नाटक राज्य का। कौन सी जनजाति द्वारा उगादी बनाया जाता है? कौन सी? कोन्याक। कोन्याक जो है, कोन्याक जनजाति द्वारा उगादी उत्सव मनाया जाता है। तीसरी ऑप्शन है इसकी कर्मा। कर्मा जो है गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोने की खदान के धंसने के कारण जो है एक प्रांत थी शिनजियांग। कौन सी प्रांत है? शिनजियांग प्रांत है जो कि खबरों में रही थी, जो कि सोने की खदान है धंस गई थी किसी के कारण। किस राज्य में, किस प्रांत में, ये क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रांत में थी वो? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान और चीन। इसका राइट आंसर है चीन, जो कि चीन राज्य में थी। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने की बात यह है कि शिनजियांग जो प्रांत है, कौन सी? शिनजियांग जो प्रांत है, कौन सी प्रांत है? शिनजियांग, जो कि चीन की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी प्रांत है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य, जो कि राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भील, गोंड, जाट और गुज्जर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भील समुदाय द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। ठीक है। और गोंड समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है गोंड समुदाय द्वारा, कर्मा नृत्य। गुज्जर से कौन सा किया जाता है? चारी नृत्य किया जाता है गुज्जर, जो कि चौथा ऑप्शन है, चारी नृत्य किया जाता है गुज्जर समुदाय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्या कहा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पुलिस न्यायालय के बिना, पुलिस जो है न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, ये कौन सा अपराध है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है संज्ञेय अपराध, नज़रबंदी अपराध, असंज्ञेय अपराध, क्रॉस अपराध। इसका राइट ऑप्शन है संज्ञेय अपराध। ये इसकी अपराध के ऑप्शन, इसकी एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, समझ में आएगा। जैसे कि कौन कौन से संज्ञेय अपराध होते हैं? हत्या, बलात्कार, चोरी करना, अपहरण करना, जालसाजी करना, ठीक है, दहेज हत्या कर देना, ऐसे कौन से अपराध हैं? ये संज्ञेय अपराध हैं। ठीक है। और तीसरी ऑप्शन दे मैं समझाता हूँ। असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? जो कि कोई पुलिस कर्मचारी या कोई अधिकारी जो है बिना वारंट के जो है किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्रॉस अपराध कौन सा होता है? वह अपराध जो दो पक्ष के बीच में किया जाता है, जैसे दो या दो से अधिक पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध जो है अपराध लगाते हैं कि वो उसने जो है मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है नज़रबंदी अपराध। ऐसा अपराध जैसे छोटे मोटे दुष्कर्म को लेकर बड़ी बड़ी गुंडागर्दी का उल्लंघन करने वाले को जो है उसको जो है नज़रबंदी अपराध कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? किस भौगोलिक से संबंधित है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, सावना घास के मैदान, उष्ण ध्रुवीय वर्षा क्षेत्र। तो इसका राइट हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। पहली ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ कि शुष्क क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे कि राजस्थान, जैसे जहाँ पर जो है कम वर्षा हो, ज़्यादा तापमान हो, ज़्यादा वाष्पीकरण हो, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। तीसरी ऑप्शन है सावना घास के मैदान। सावना घास के मैदान जो ब्राज़ील में होते हैं, ब्राज़ील में इन्हें जो है कैंपोस कहा जाता है, सावना घास के मैदान को, जहाँ पर ज़्यादातर घास ही होती है। चौथी ऑप्शन है उष्ण ध्रुवीय वर्षा वन क्षेत्र, जहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, उन इलाकों को जो है उष्ण ध्रुवीय वर्षा वन क्षेत्र कहा जाता है। भारत के अंदर कौन से क्षेत्र हैं? एक तो तमिलनाडु है का तट जो है, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध जो साम्राज्य के केंद्रीय प्रांत थे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य के 4 प्रांत थे। ठीक है। जिनमें से एक तसोली है, उज्जैनी है, तक्षशिला भी है, इंद्रप्रस्थ नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा भी ये है कौन सा नहीं है केंद्रीय प्रांत, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंद्रप्रस्थ नहीं है। और चौथा कौन सा था? तोशिल तो जो पूर्व में थी, ठीक है, केंद्रीय प्रांत पूर्व में था, उज्जैनी पश्चिम में था, तक्षशिला उत्तर में थी, और दक्षिण में सुवर्णगिरी थी। सुवर्णगिरी जो दक्षिण में थी केंद्रीय प्रांत, दक्षिण के अंदर सुवर्णगिरी था। ठीक है। ओके। 11वां क्वेश्चन है, इलियास खान का जन्म लखनऊ में हुआ था, जो कि एक संगीतकार के घराने से थे, और वो बजाने किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा और मृदगम। क्या है? मृदगम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सितार, ऑप्शन नंबर 2, जो कि सितार बजाया करते थे, जो कि अब्दुल गनी खान के शिष्य थे। कौन? इलियास खान कौन थे? अब्दुल गनी खान के शिष्य थे और सितार वादक थे। पहली ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, तबला वादक। तबला वादक मशहूर कलाकार, संगीतकार हैं जाकिर हुसैन, ठीक है, जो कि संगीतकार भी रह चुके हैं, संगीत निर्माता भी हैं, फिल्म अभिनेता भी रह चुके हैं। उनको जो है 1988 के अंदर पद्मश्री और 2002 के अंदर पद्म भूषण से भी
नवाजा जा चुका है। एक बात और ध्यान देने की बात है कि तबला वादक जाकिर हुसैन जो है उनको जो है 17 जून 2022 को कला और दर्शन की श्रेणी के अंदर, कौन सी श्रेणी है, कला और दर्शन की श्रेणी के अंदर जापान का सर्वोच्च पुरस्कार जो है मिला है। कौन सा पुरस्कार है, द क्योटो पुरस्कार मिला है। कब मिला, 17 जून 2022 को मिला। अभी लेटेस्ट हुआ है ये 2022 के अंदर, ठीक है। तो और चौथी ऑप्शन है मृदगम, इसके जो है वादक कौन है, रामनाथ रघवान। इसके मृदगम के जो है वादक कौन है, रामनाथ रघवन। और वीणा के वादक कौन है, असद अली खान। कौन है, असद अली खान है। कौन है, असद अली खान। अगला क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन जो कि एक खिलाड़ी हैं, यही पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित हैं मैग्नस कार्लस, जो कि ऑप्शन है इसके मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज और टेबल टेनिस। तो किसके खिलाड़ी हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो कि कम वर्ष की उम्र के खिलाड़ी हैं, 22 वर्षीय उम्र के खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, विश्व बैंक वर्गीकरण जो कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020-21 के अनुसार जो है भारत किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन है उच्च मध्यम आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, निम्न मध्य आय वाले देश, उच्च आय वाला देश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, निम्न मध्य आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। कौन आता है, भारत 2020-21 के अनुसार। और विश्व बैंक की अगर मैं बात करूं तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। इसके दो संस्थान हैं, कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। किसका, विश्व बैंक के दो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि विश्व बैंक है उसका जो है दो संस्थान है, दो संस्थान छोटे संस्थान हो सकते हैं, जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है। और विश्व बैंक की जो स्थापना जो है 1944 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1882 के अंदर जो एशिया खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी। इसका राइट आंसर है भारत ने की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ था, उसका क्या परिणाम निकला, परिणाम पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट, भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग की वृद्धि, चौथा है भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में गिरावट। तो इसका राइट ऑप्शन है भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गई थी जब ब्रिटेन में सूती कपड़े का विकास हुआ, सूती कपड़े उद्योग का विकास हुआ 18वीं शताब्दी के अंदर, तो भारत के अंदर जो कपड़े उत्पादन था उसके अंदर गिरावट आ गई थी, यही पूछा गया है। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान होता है कितना होता है, 37 डिग्री तापमान होता है। आसान क्वेश्चन है ये तो सभी को पता होगा। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, कितने मंडल हैं, ये 16, 18, 19, 17 हैं। कितने हैं, 18 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, कितने, 18। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करूं तो ये कब बनाया गया था, 1971 के अंदर बनाया गया था, शुरू किया गया था 1971 के अंदर। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। और पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 1979 को हुआ था, उस समय जो है 119 देश शामिल थे इसके अंदर। अब जो है इसके अंदर 631 देश शामिल हैं, किसके अंदर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर। और जिसके अंदर से भारत के कितने क्षेत्र शामिल है, 18 क्षेत्र शामिल है भारत के। 18 नंबर क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, किस राजवंश के दौरान, चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। सबसे आसान क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए, चंदेल राजवंश के दौरान। अब इसके अंदर ये भी ध्यान रखने की बात है कि खजुराहो के समय जो है किस भगवान के मंदिर बनवाए गए थे, चित्रगुप्त के भगवान, चित्रगुप्त नाम के भगवान के मंदिर बनवाए गए थे। और हिंदू और जैन मंदिरों का समूह था वहाँ पर, ठीक है।
जैन और हिंदू धर्म के एक साथ मंदिर बनवाए गए थे? कहाँ? खजुराहो के अंदर, और चंदेल वंश के अंदर के दौरान बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में बजट हुआ था, उसके सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये के प्राप्ति में कारपोरेशन टैक्स जो था वो कितना था? 1 रुपये के प्राप्ति में, 1 रुपये के प्राप्ति में कितना टैक्स लगा था ये बताना है। कितना लगा था? 15 पैसे। कितना लगा था? 15 पैसे लगा था। इसका ऑप्शन है 2। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने, पशुधन पालने के लिए किया जाता है? कौन 3 काम है? भोजन, चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दुग्ध कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित कृषि, जिसके अंदर जो है भोजन, चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मिश्र धन कृषि कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 प्रमुख प्रकार के शैलों में से एक नहीं है। शैलों का मतलब है पर्वत नहीं है। कौन सा? चुंबकीय शैल, क्रांतिरित, अवसादी शैल, अग्नेय शैल। इसका राइट ऑप्शन है चुंबकीय शैल जो है पर्वतों के अंदर शामिल नहीं किया गया था। अग्नेय शैल मैं बताता हूँ। अग्नेय शैल होता है जैसे कि कोई लावे से बनता है, लावे के ठंडे होने से बनता है, उसे अग्नेय शैल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन से नृत्य हैं ये? करगम लोक नृत्य। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, असम और हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है करगम लोक नृत्य संबंधित है। ठीक है, और तमिलनाडु से और भी जैसे हैं भरतनाट्यम है, कुम्मी है, ये सभी लोक नृत्य शामिल हैं। राजस्थान से देख लेते हैं, राजस्थान से घूमर है, कालबेलिया, भवई, चरी नृत्य, ये राजस्थान से संबंधित है। असम से ऑप्शन नंबर 3 जो है असम दिया गया, असम से देख लेते हैं बिहू, सत्रिया, झूमर नृत्य, ये असम से रिलेटेड है। चौथा ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा से रिलेटेड लोक नृत्य कौन से हैं? झूमर है, फाग है, धमाल है, खोरिया नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। किसके द्वारा नामित किया जाता है? ऑप्शन है गाल की कोशिकाएं, ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसका राइट ऑप्शन है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है? किसकी? ऑप्शन है स्वतंत्रता, बंधुता, समानता और न्याय। इसका राइट ऑप्शन है बंधुता, भाईचारे की। इसका मतलब भाईचारा, बंधुता की जो है किया जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, सूरत, लाहौर। सबसे आसान क्वेश्चन है ये भी, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 के अंदर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस समय जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? दूसरे अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन इसका मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अध्यक्ष थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कहाँ हुआ था? 1857 के अंदर मद्रास के अंदर हुआ था। ठीक है, एक अधिवेशन जरूर याद रखने वाली बात है, जो कि अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 के अंदर। उसके अंदर जो है बाल गंगाधर तिलक जो हैं ने अंतिम बार जो है अधिवेशन में भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन था? अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया। आज के ये हमारे 25 क्वेश्चन। आज हम अगली क्लास में मिलते हैं ऐसी ही एक क्लास के साथ। धन्यवाद।